Hello friends, in this video lecture I am going to start zero order hold and first order hold circuit and system. Zero order hold circuit, it is a filter or interpolator. ज़ीरो ऑर्डर होल्ड एक तरह का लो पास फिल्टर है और इंटरपोलेटर है. इंटरपोलेटर का मतलब हुआ रिकवरी ऑफ द सिग्नल. ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम जिस तरह से रिकवर करते हैं सैम्पलिंग के थ्रू, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरपोलेटर. तो पूरे प्रोसेस को हम ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट के थ्रू इंटरपोलेट करते हैं, तो वो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट कहलाती है. ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट के बारे में हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे. वेन एवर ए सैम्पल इज़ एंटर इनटू ज़ीरो ऑर्डर होल्ड system, those samples are hold for a certain duration of time by ZOH. ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम, उसके नाम से ही क्लियर है कि ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम के अंदर कोई भी सैम्पल्स अगर आता है तो वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस सैम्पल को वो होल्ड करता है. सर्टेन टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा? ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम गेट सिग्नल, इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स एक गेट सिग्नल की तरह होता है. ये देखिए, ये गेट सिग्नल है जिसकी ड्यूरेशन है कैपिटल टी. कैपिटल टी ड्यूरेशन के गेट सिग्नल की तरह इसका रेस्पॉन्स होता है. तो इसको हम एच टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस ऑफ यू टी माइनस टी. ये यू ऑफ टी अगर देखें हम तो एक यूनिट स्टेप सिग्नल है, दैट इज़ यू टी. यू ऑफ टी माइनस टी एक शिफ्टेड फॉर्म है यूनिट स्टेप सिग्नल का. जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक टी ड्यूरेशन का गेट सिग्नल मिलेगा. यही इसका फंक्शन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है. एक गेट सिग्नल आता है, ये टी कैपिटल टी टाइम, ये फाइनाइट ड्यूरेशन, सर्टेन ड्यूरेशन ये डिसाइड करता है कि इस ड्यूरेशन तक हमारा सैंपल इस सर्किट के अंदर होल्ड होगा. इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ZOH. अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हम निकालते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ST इज़ HS एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ UT इज़ 1/S एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ शिफ्टेड फॉर्म ऑफ UT माइनस T इज़ e टू द पावर माइनस TS अपॉन S. ये यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. फाइनली ट्रांसफ़र फंक्शन ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट का HS इज इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस TS अपॉन S. ये हमारा इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है. इज़ ज़ीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर इज़ ए मोर प्रैक्टिकल वे टू जनरेट ए सैम्पल सिग्नल. कैसे जनरेट करता है, कैसे होल्ड करता है सैंपल को? ये देखिए, हमारे पास मैसेज सिग्नल है, कॉन्टीन्यूअस मैसेज सिग्नल है. इसको हम पास करेंगे ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट से. तो ये एक एक सैंपल को होल्ड करके फिर ट्रांसमिट कर. देखिए, एक सैंपल हमें यहाँ मिला, फिर दूसरा सैंपल उसका हाई एम्पलीट्यूड का यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर ऐसे उसको कई सारे सैंपल्स को जब हम सीक्वेंस से उसको हम सीक्वेंस करेंगे, ऐड करेंगे. सीक्वेंस करने के बाद फाइनली यहाँ पर देखिए जो एनवेलप हमें मिल रहा है, ये एनवेलप मिल रहा है, ये हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है. तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट और फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पर देखिए, एक सैंपल दूसरे सैंपल एक स्टेप्स के थ्रू कनेक्टेड है. एक ये स्टेप हो गया, दूसरा ये स्टेप हो गया. ये स्टेप डिसाइड करेगा ये ओरिजिनल मैसेज सिग्नल. पहले देखिए इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है. वही यहाँ पर भी है, ये देखिए इसका स्टेप इंक्रीजिंग स्टेप, फिर डिक्रीजिंग स्टेप, उसी मैनर में हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा. सैंपल सिग्नल एट ए गिवन टाइम एंड होल्ड वैल्यू अंटिल नेक्स्ट सैंपल इंस्टेंट. ये तब तक ये सैंपल को होल्ड करेगा जब तक कि नेक्स्ट सैंपल ना आ जाए इसके पास. तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट
कुछ नहीं है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एक एक सैम्पल्स को होल्ड करके अब आगे भेजता है, बाद में उसकी सीक्वेंसिंग हो जाती है और फाइनली वो हमें ओरिजिनल सिग्नल यहाँ पर मिल जाता है। तो इसको हम समराइज़ करेंगे, ये इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है और इस तरह से हमारा सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होकर फिर वो हमें ओरिजिनल सिग्नल हमें यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैथमेटिकली ज़ीरो ऑर्डर होल्ड एज मिक्सिंग विथ पल्स ट्रेन फॉलोड बाय फिल्टर विथ रेक्टेंगुलर इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये देखिए यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है ज़ीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट का, ये इसका एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स है, एक पल्स हमें मिल रही है, इम्पल्स पल्स ज़ीरो पे मैक्सिमम, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज़ की हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो रहा है, सिर्फ एक ज़ीरो पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पर इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर फिल्टर एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर होल्ड। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड और ज़ीरो ऑर्डर होल्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, सेम प्रोसेस है, सैम्पल्स को होल्ड कर रहा है। ये देख लीजिए, इसको हमने यहाँ थ्योरी के फॉर्म में थोड़ा लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द प्रैक्टिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सैम्पल सिग्नल दैट कुड बी डन बाय ए कन्वेंशनल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एनालॉग सर्किट कॉल्ड एन इंटीग्रेटर। जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन हो रहा है, एनालॉग सर्किट एक इंटीग्रेटर कहलाएगी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर होल्ड द सिग्नल इज रिकन्स्ट्रक्टेड एज ए पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू द ओरिजिनल सिग्नल दैट वाज सैम्पल्ड। देखिए यही फ़र्क है। The first order hold the signal is reconstructed as a piecewise linear approximation। ये piecewise linear approximation यही हम अभी समझा देंगे, यही इतना फ़र्क है ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। The original signal that was sampled, piecewise linear approximation। फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट में क्या होता है, piecewise linear approximation। piecewise linear approximation क्या है, फिगर से भी हम क्लियर होगा आगे की स्लाइड में, पहले आगे देख लीजिए। द मैथमेटिकल मॉडल सच एज फर्स्ट ऑर्डर होल्ड ए सीक्वेंस ऑफ डायरेक्ट इम्पल्स एक्स एस टी responding discrete sample x and t is a low pass filter to recover the original signal that was sampled xt। तो अगर एक लाइन में अगर कहा जाए फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट, तो फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट इज ए पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन दैट कन्वर्ट्स ओरिजिनल सिग्नल दैट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में कैसे इसको हम करेंगे। पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ये देखिए आइडियली सैम्पल्ड सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल को हमने सैम्पल्ड के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। FOH इज़ द हाइपोथेटिकल फिल्टर और LTI सिस्टम दैट कन्वर्ट द आइडियली सैम्पल्ड सिग्नल। पीस वाइज देखिए, पहले पीस वाइज समझ लीजिए, फिर अभी मैथमेटिकल फंक्शन पे आते हैं। पीस वाइज क्या है, ये देखिए ओरिजिनल सिग्नल को हमने सैम्पल्ड के फॉर्म में कर लिया। अब सैम्पल्ड के फॉर्म में जब ये सैम्पल्ड होल्ड सर्किट के बाद जब इसकी सीक्वेंसिंग होती है तो एक सैम्पल्ड और दूसरे सैम्पल्ड के बीच में लीनियर अप्रोक्सीमेशन होता है। एक सैम्पल दूसरे सैम्पल के थ्रू एक लीनियर लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जबकि ज़ीरो ऑर्डर में एक स्टेप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। यही दोनों में फ़र्क है। एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस की स्टेप्स के थ्रू कनेक्टेड है, ये लीनियर पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन से कनेक्टेड है, और दोनों को कंबाइन करके फिर वही हमारा एक इन्वेलप ओरिजिनल मैसेज सिग्नल की तरह हमें इन्वेलप मिल जाएगा, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट है। यहाँ पर देखिएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्स एस टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस एन टी। डेल्टा टी माइनस एन टी क्या है, ये इम्पल्स ट्रेन फंक्शन है। इम्पल्स ट्रेन फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ओरिजिनल सिग्नल से, और करने के बाद फिर उसकी लो पास फिल्टरिंग करेंगे या फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सिग्नल से पास करेंगे, तो फाइनली हमें ये सिग्नल, ये देखिए ये सिग्नल हमें फाइनली
मिल जा रहा है। पीस वाइज लीनियर सिग्नल एफ ओ एच फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सर्किट। ये देखिएगा, फिर एक बार हम समराइज़ कर दे रहे हैं अपने लेक्चर को। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का काम एक ही है। यहाँ पर देखिए दो सैंपल्स के बीच में इस स्टेप के थ्रू कनेक्टेड है। ये ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर में देखिएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर में एक सैंपल दूसरे से लीनियरली पीस वाइज ये इस तरह से कनेक्टेड है। ये दैट इज फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सिग्नल सिस्टम। तो अगर कहीं पर कोई डाउट होता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए। दोनों का काम एक ही है, दोनों सैंपल को होल्ड करते हैं फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। दोनों का फंक्शन एक है, बस दोनों का अलग तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये स्टेप वाइज और वो पीस वाइज। यहाँ पर देखिएगा, पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू द ओरिजिनल सिग्नल, बस इतना सा डिफरेंस है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।